जय हिंद, वंदे मातरम। ला लर्निंग एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मैथ की क्लास लेकर आए हैं। कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो देरी न करते हुए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। प्रश्न कह रहा है 4, 6 और 8 का औसत क्या होगा? औसत पदों का, जो पद दिए गए पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये औसत के लिए है। औसत का सूत्र ये है, अगर औसत आप निकाल रहे हो, पदों का योग क्या है? 4, 6, 8, 4, 6, 8 बटे संख्या क्या? 1, 2, 3 बराबर 8, 6, 14, 4, 18 18 बटे में कितनी संख्या? 1, 2 और 3 3 हल करते हैं। 3 कम 3 3 3 छके 18। आंसर आपका आएगा 6। ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है 6। यदि पदों के कोई पद दिए हो, उनका औसत पूछा गया हो, तो जो पद है उनको आप प्लस कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए जितने पद हैं, पदों की संख्या कितनी। मान लीजिए 4, 6 और 8 दिया गया था, हमने जोड़ा 8, 6, 14, 4, 18 और पद कितने? 1, 2, 3 18 बटे 3, 3 से 18 कट गया, 6 आ गया। ये आपका आंसर है। अब अगला प्रश्न कह रहा है हमारा 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। कुल आयु कितनी होगी? 40, एक कक्षा है, वहां पर 40 विद्यार्थी हैं, सबकी औसत आयु जो 15 वर्ष है। अब कुल आयु कितनी होगी? सारे बच्चों की आयु कितनी होगी? विद्यार्थी कितने हैं? 40। औसत आयु कितनी है? औसत आयु बराबर 15 वर्ष। प्रश्न कह रहा है कुल आयु। कुल आयु हमें ज्ञात करना है। कुल आयु हमें ज्ञात करना है। विद्यार्थियों की संख्या है 40 और औसत आयु दिया गया है 15 वर्ष और कुल आयु हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमें क्या करते हैं? अगर कुल आयु निकालनी है तो हमारे जो विद्यार्थी हैं और औसत आयु को आपस में गुणा कर देते हैं। कुल आयु बराबर विद्यार्थियों की संख्या और औसत संख्या। किसकी संख्या? विद्यार्थियों की गुना औसत आयु। औसत आयु विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी गई है? 40। 40 गुना में कितना? 15। सरल करते हैं, 15 चौके 60 और 0 उतर आया वर्ष, क्योंकि आयु वर्ष में होती है। और ये आपका आंसर होगा 600 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है आपको उत्तर। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 8 गुना में ब्रैकेट में 5 + 3 बराबर क्या होगा? ये तो कभी ऐसे सवाल आते हैं। आपका सवाल है 8 गुना में 5 + 3 बराबर क्या होगा? प्रश्न ये कह रहा है। यदि कभी ऐसा प्रश्न आता है तो आपका जो ब्रैकेट है, पहले इसको हल करेंगे हम। 8 को 8 ही रखेंगे, गुना करेंगे 5, 3, 8। आपने ब्रैकेट को हल कर लिया, आपका उत्तर फटाक से आएगा 8 रही 64। ये आपका उत्तर होगा 64 और 64 दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। बहुत ही जनरल प्रश्न है।
1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर? 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर? आपको पता होना चाहिए 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर या ml कहते हैं जिसे। यही आपका उत्तर होगा। अब प्रश्न कह रहा 3 का वर्गफल क्या होगा? वर्ग ले लो, बराबर क्या होगा? 3 का वर्गफल क्या होगा? जित कभी वर्गफल की बात करता है, जो संख्या दी गई उसी संख्या से उसका गुणा कर दिया जाता है। अगर 2 है घातांक तो 2 से, अगर क्यूब पूछता है तो 3 होगा घातांक तो 3 से गुणा करेंगे। तो 3 तरह की 9, आपको उत्तर आना चाहिए 9। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अब यहीं पे पूछ लेता 3 का क्यूब क्या होगा, तब आपका उत्तर बदल जाता। इसको हम ऐसे हल करते, 3 गुना 3 गुना 3 बराबर 3 तरह की 9 अतिरिक्त 27, फिर आपका उत्तर था 27। अभी आपसे वर्गफल पूछा गया है तो 3 की घात 2 लिखी जाएगी, मतलब 3 को 2 बार गुणा करिए, 3 तरह की 9, ये आपका आंसर है। अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न कह रहा 20 और 25 का लासा क्या होगा? लघुत्तम समाप्त वर्त। 20 और 25 का किसका? 20 और 25 का लासा। प्रश्न कह रहा 20 और 25 का लासा क्या होगा? पद दो दिए गए हैं, एक है 20 और दूसरा है 25। अब समझने वाली बात यह है, निकटतम वह संख्या निकटतम वह संख्या जिसे ये दोनों डिवाइड कर सकें। निकटतम वह संख्या जिसे 20 और 25 डिवाइड कर सकें, तो आप इसे मौखिक रूप से कर सकते हैं। जैसे हमने 40 ले लिया, 20 तो काट देगा, 25 नहीं काट, 50 ले लिया, 25 काट देगा 50, तो ऐसे हम 100 पे जाएंगे। 20 पंचे 100, 25 चौका 100, ऐसे कर लेते हैं। 20 से काटते हैं, देखो 20 चौका 100, 100, 25 सेल करते हैं, 25 चौका 100। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा 100। ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है 100, और संख्या 100 होगी। कौन सी? 20 और 25 का लासा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए तो ₹200 की वस्तु का नया मूल्य क्या होगा? प्रश्न कह रहा एक पुस्तक है या कोई वस्तु है जिसका मूल्य 200 रुपया है, और यदि हम 10% की बढ़ोतरी करते हैं तो उसका नया मूल्य क्या होगा? सामान्य मूल्य हम करते हैं, सामान्य मूल्य बराबर 200 रुपए। हम बढ़ोतरी कितनी कर रहे हैं? वृद्धि, वृद्धि बराबर 10%। अब हम 200 का 10% निकालते हैं। 200 का मतलब गुणा होता है, गुणा 10 अपान में 100। जब प्रश्न निकालने की बारी आती है तो बटा में 100 लिखा जाता है। अब हम 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 200 का 10% होगा ₹20, ₹20। अब उस वस्तु का नया मूल्य पूछ रहा है। नया मूल्य बराबर, नया मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस वृद्धि,
विक्रय मूल्य क्रय मूल्य सीधे 200 रुपए और वृद्धि कितनी हुई 20 रुपए की। तो जब 200 में हम 20 जोड़ेंगे तो आपको उत्तर जाएगा 220 और यही आपका फाइनल आंसर होगा। जब 200 रुपए पर 10% की वृद्धि करते हैं तो जो हमारा विक्रय मूल्य है वो 220 रुपए निकल के आएगा और यह ऑप्शन नंबर बी विकल्प में उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 220 रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं। यह 4 समय का प्रश्न है। एक ट्रेन जो गतिमान है, गतिशील है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे चलती है, उसने कितनी दूरी तय की होगी? ट्रेन की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति आवर, समय 2 घंटे, दूरी डिस्टेंस दूरी हमें ज्ञात करनी है। अब चाल के लिए दूरी के लिए नियम क्या है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब हम दूरी निकालना है। चलिए भाई, हमारी चाल क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा गुने 2 घंटे। 2 घंटे, इसको सरल करेंगे 6 दूनी 12, जीरो को जीरो उतार लेंगे, किलोमीटर। और यही आपका फाइनल आंसर होगा कि यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से 2 घंटे चलती है तो वह 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और ये ऑप्शन नंबर बी में 120 किलोमीटर उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा, एक वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है। 81 एक वर्ग है, इसका जो क्षेत्रफल है 81 वर्ग सेंटीमीटर है। भुजा क्या होगी? ये कह रहा भुजा क्या होगी, इसकी माप क्या होगी, इसकी माप क्या होगी, इन चारों में से एक भुजा की माप क्या होगी? अब आपको पता है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है और इसका वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया गया है आपको 81। ये किसके बराबर है? भुजा स्क्वायर के, भुजा स्क्वायर मतलब ये वर्गमूल। अब इसको हम सरल करेंगे। इसको सरल करेंगे तो आएगा 9 सेंटीमीटर और ये फाइनल आंसर होगा। इसकी जो है 9 सेंटीमीटर इसकी इसकी जो एक भुजा है वह 9 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर बी में ये आपका विकल्प मिल रहा है। अगला प्रश्न, 5 पेंसिल, ये एक एक नियम का सवाल है। 5 पेंसिल की कीमत 25 रुपए है, 5 पेंसिल की कीमत 25 रुपए है, तो 8 पेंसिल की कीमत क्या होगी? एक एक नियम का प्रश्न है। 5 पेंसिल की कीमत, 5 पेंसिल की कीमत
बराबर 25। तो एक पेंसिल की कीमत, तो एक पेंसिल की कीमत 25/5, 25/5 बराबर 5 रुपए। अब एक पेंसिल की कीमत आ गई 5 रुपए, तो सवाल कह रहा 8 पेंसिल की कीमत होगी, तो 8 पेंसिल का मूल्य। एक पेंसिल की कीमत है 8 रुपए, सॉरी 5 रुपए, तो 8 पेंसिल, 5 गुना 8 बराबर 40 रुपए। और यही आपका आंसर होगा इस सवाल का कि 8 पेंसिल की कीमत होगी 40 रुपए। यदि किसी संख्या का 40% 32 है तो वह संख्या होगी। एक संख्या कोई है, उसका 40% 32 है, तो वह संख्या होगी। यदि ऐसे सवाल आते हैं 40% दिया गया, तो साधारणतः क्या है, यह 32 का 40% है। इसको सरल करेंगे, जब सरल करेंगे कुछ इस प्रकार भी कर सकते हैं कि ये 40% है, 32 जो है वो 40% के बराबर है। इसको हम सरल करते हैं, 40% बराबर 32, तो 100% बराबर 100% बराबर क्या होगा। यदि किसी संख्या का 40% 32 है, 40% 32 है, तो वह नई संख्या क्या होगी जो 100% के बराबर हो। अब साधारणतः आपको पता होगा 40%, तो 10% के बराबर कितना होगा, 8। इसको सरल कर देते हैं, 1% बराबर 32/40, .8 आएगा, 0.8। तो 100% बराबर 100% बराबर 8 गुने 100 बराबर 80। और यही आपका फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। समकोण का माप कितना होता है, समकोण। ये समकोण की बात की जाए, जो एक दूसरे को विपरीत दिशा में काटते हो, एकदम सीधी, ये जो कोण है ये कितना होगा। समकोण 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न कह रहा है, यदि क्रय मूल्य ₹400 है और लाभ 100 रुपए है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य बराबर 400 और लाभ कितना है, लाभ है आपका 100 रुपए। अब प्रश्न करें विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब क्रय मूल्य क्या है आपका 400 रुपए है, प्लस 100 रुपए आपका लाभ है।
जब 400 में आप 500 को ऐड करेंगे, 400 में 100 रुपये ऐड करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 500 रुपये। और यही आपका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 500 रुपये। आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न कह रहा, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? सामान्य वर्ष में, यहां लीप वर्ष की बात नहीं की गई है। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं आपको पता होना चाहिए। एक वर्ष में 365 दिन होंगे। अगर लीप वर्ष की बात की जाए तो एक दिन बढ़ जाता है। लीप वर्ष कितने दिनों बाद आता है? सामान्यतः 4 वर्षों बाद आता है। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 6 घंटे जुड़ते रहते हैं और चौथे वर्ष 24 घंटे इकट्ठे हो जाते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, उसे लीप वर्ष कहा जाता है। लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, 29 दिन की होती है। बाकी सारा कुछ सेम रहता है। तो 365 प्लस 1 बराबर 366 दिन हो जाते हैं लीप वर्ष में। यदि किसी व्यक्ति का जन्म लीप वर्ष में हो जाए, वो भी 29 फरवरी के दिन, तो 4 साल में एक बार बर्थडे मना पाएगा। यदि उसकी उम्र 60 साल हो गई तो 4 बर्थडे मनाएगा। चलिए, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और